राधे राधे सभी को। हरियाली तीज की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है तो हरियाली तीज भी आने वाली है। तो लड्डू गोपाल के साथ में हम हरियाली तीज कैसे सेलिब्रेट करेंगे उसी का वीडियो लेकर के आई हूँ। साथ में मैंने भी यहाँ पर हरे रंग की साड़ी पहन ली है, तैयार हो चुकी हूँ। चलिए अपने लड्डू गोपाल के साथ में हम हरियाली तीज सेलिब्रेट करते हैं। किस प्रकार हमें हरियाली तीज मनानी है अपने लड्डू गोपाल के साथ में। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल के लिए एक हरे रंग की ड्रेस आप ज़रूर बना लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं बनाई है, क्योंकि हरियाली तीज है, स्पेशल लड्डू गोपाल का दिन है जो कि हरे वस्त्र में ही लड्डू गोपाल नज़र आने वाले हैं। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि हरियाली तीज है और लड्डू गोपाल के आसपास का जो वातावरण है वो हरा भरा होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो मनी प्लांट के कुछ मेरे पास पौधे थे वो मैंने रख दिए हैं। और लड्डू गोपाल के जो भी आसन बिछाएं वो आप ग्रीन कलर का बिछा सकते हैं, लेकिन मैंने जो चौकी पर कलर बिछाया है वो पता नहीं फ़ोन में क्यों नहीं आता है ग्रीन कलर का। और थोड़े से हम फूलों से डेकोरेशन कर देते हैं लड्डू गोपाल के आसपास, जहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल को प्यार के साथ, भाव के साथ झूला झुलाने वाले हैं। और झूला झुलाते समय हमें लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है, कब झुलाना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल का जो झूला है यहाँ पर डेकोरेट किया है। और इस तरह से मैंने मनी प्लांट के 2 गमले रख दिए हैं। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं, वो भी हरे रंग के वस्त्र पहनाकर। हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल को तैयार करें तो कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को आप नए वस्त्र और हरे रंग की पोशाक पहनाएं और उनके आसपास का वातावरण है जो हरा रखें। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए तो उनके लिए एक हरे रंग की वस्त्र और लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाएं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के हरे रंग की ड्रेस ले ली है, कुछ फूल ले लिए हैं, जो कि ये तैयारियाँ हमें पहले से ही करनी होंगी। जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल को हर रोज़ जगाते हैं वैसे ही जगा लेंगे। और स्नान लड्डू गोपाल को आप जैसे कराना चाहते हैं वैसे करा सकते हैं, यानी आप चाहें तो कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने वाली हूँ। और साथ में ही जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, या फिर आप चंदन से स्वास्तिक या फिर ओम बनाकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को आप जब भी स्नान कराएं, स्नान कराते समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या भजन गुनगुना सकते हैं। अगर आपको भजन या मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप सिंपल राधा नाम लेकर भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। पहले हम कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, उसके बाद में हम शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, क्योंकि जल से स्नान कराना ही बाद में पूर्ण स्नान माना जाता है। फिर चाहे आप पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा या कच्चे दूध से स्नान करा लीजिएगा। स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल का अंग पोषण करेंगे, अच्छे से हम पोंछ देंगे, क्योंकि जब जल के जो बूंदें हैं, जल रह जाता है लड्डू गोपाल के ऊपर तो वो वहाँ पर लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में उनको अवश्य पोंछिएगा। उसके बाद में हम सुंदर सा लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे, जो कि हमने लड्डू गोपाल के हरे रंग की ड्रेस बनाई थी, हरे रंग का मुकुट बनाया था, और हमने तीनों लालाओं को यहाँ पर बहुत सुंदर सा सजा दिया है। और जो भी पूजा की तैयारी है हम लड्डू गोपाल को जगाने के बाद कर लेंगे, जिससे हमारे लड्डू गोपाल ज़्यादा अधिक देर तक भूखे प्यासे ना रहें। तो क्योंकि लड्डू गोपाल को मैं स्नान कराने से पहले ही उनको दूध का अथवा जल का भोग लगा देती हूँ। तो चलिए आप लड्डू गोपाल की जो भी पूजा की विधि है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि सभी लोगों को पता है, मैं अधिकतर वीडियो में बताती भी हूँ, सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। तो आप यहाँ पर तिल के तेल का या फिर घी का दीपक जला सकते हैं। और मैंने यहाँ पर दूध से बने जो जवे होते हैं आटे के, वो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को बनाकर भोग लगाऊंगी। आप चाहें तो दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, घेवर का भोग लगा सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं। विशेषकर इस सावन के महीने में तीज के दिन यानी लड्डू गोपाल को घेवर का भोग लगाया जाता है। अभी हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर कोई भी दूध से बनी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। साथ में लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल आप जरूर रखिएगा। लड्डू गोपाल के लिए जल रख देंगे। देख सकते हैं हमारे लाला कितने सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। आज तो तीनों लाला एक जैसी ड्रेस में, हरे हरे रंग में, मेरा दिल भी इनको देखकर एकदम हरा भरा हो गया।
और साथ में ही लड्डू गोपाल को दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि हमसे बहुत सारी भूल चूक ऐसी हो जाती हैं जाने अनजाने में, जो हमें खुद भी पता नहीं होती हैं। जो दक्षिणा होती है हमारी पूजा को पूर्ण करती है, हमारी गलतियों को क्षमा करती है। और बहुत ही हम भावपूर्वक यहाँ पर आरती करेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा आरती कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल की आरती करेंगे और उसके बाद में भोग प्रसाद लड्डू गोपाल को लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल को जब आप झूला झुला रहे हैं तीज पर, तो उससे पहले ही आपको जो भी भोग प्रसाद लगाना है वो लगा दीजिएगा, क्योंकि झूले पर बिठाकर लड्डू गोपाल को कोई भी भोजन यानी भोग नहीं परोसा जाता है। तो तीज के दिन आप लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाइएगा। पूजा आरती करने के बाद सच मानिएगा लड्डू गोपाल के पास से हटने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बहुत ही प्यार के साथ मैं इनको निहार रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे लाला। और मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ, फाइनल लुक दिखा देती हूँ लड्डू गोपाल का। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की कोई भी हरे रंग की ड्रेस नहीं है तो कोई भी आप कलरफुल लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हरे रंग की ही ड्रेस पहनानी है। पहले के समय में पेड़ों पर झूला डलते थे, लेकिन अब तो पेड़ ही नहीं रहे हैं, पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए घर पर ही झूला बना सकते हैं, या आप चाहें तो मार्केट से भी लड्डू गोपाल के लिए झूला ला सकते हैं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप किसी भी टोकरी में हैंग करके आप लड्डू गोपाल के लिए झूला बना सकते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल को सभी थोड़ा थोड़ा झूला ज़रूर झुलाइएगा। झूला यहाँ पर लड्डू गोपाल का चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कम सुंदर हो, ज़्यादा सुंदर हो, लड्डू गोपाल को उससे मतलब नहीं है। लड्डू गोपाल तो हमारे सिर्फ भाव देखते हैं। लड्डू गोपाल को उतना ही आनंद प्राप्त होगा जितना कि अधिक सुंदर झूले में प्राप्त होता है। सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद में ही हमें लड्डू गोपाल को झूले पर झुलाना है। अगर आप पूरे दिन लड्डू गोपाल को झूला ना झुला पाएँ तो थोड़े से समय के लिए 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए लड्डू गोपाल को झूले पर अवश्य झुलाइएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लड्डू गोपाल के लिए अधिक सुंदर झूला होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लड्डू गोपाल के लिए इम्पोर्टेंट है भक्त का भाव। तो लड्डू गोपाल का झूला नहीं है तो आप अपना दुपट्टा लेकर, साड़ी लेकर, उसमें टोकरी फंसाकर लड्डू गोपाल के लिए झूला तैयार कर सकते हैं। चंद मिनटों में लड्डू गोपाल के लिए वो झूला तैयार हो जाता है और आपके मन को भी काफ़ी सुकून मिलेगा। हमारे लड्डू गोपाल को हरियाली तीज पर झूले की सेवा प्राप्त हो जाएगी। और जिस भी प्रकार से आप लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे हैं, लेकिन आपको खास ध्यान जो रखना है वो सेफ्टी का ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल को बहुत सावधानी के साथ में झूला झुलाना है। झूले का यहाँ पर बहुत अच्छा या भारी या हल्का होना नहीं होता है, सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए झूला झूलना जरूरी होता है। लड्डू गोपाल को झूला झुलाते समय आप कोई भी सावन के महीने का झूले का कोई भी गीत गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। नहीं आता है तो आप फ़ोन में चलाकर लड्डू गोपाल के साथ गा सकते हैं। लड्डू गोपाल को बहुत आनंद प्राप्त होगा। बड़े ही अगर आपके पास युगल सरकार या फिर राधा रानी है तो आपको इसी प्रकार से सेवा देनी है जिस प्रकार हमने लड्डू गोपाल को दी है। साथ ही लड्डू गोपाल को हमें एक सेवा और देनी है, जो कि लड्डू गोपाल हरियाली तीज वाले दिन गुलाबी सैया पर सोते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है उसको हिलाकर बिछा देंगे। गुलाबी सैया यानी जिस पर आप शयन कराते हैं उस पर या तो गुलाबी कलर का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं या फिर लाल या गुलाबी रंग के पुष्पों से लड्डू गोपाल का बिस्तर सजाकर उस पर सुला सकते हैं। हरियाली तीज पर वृंदावन में बांके बिहारी जी को भी यही सेवा दी जाती है, तो कोशिश करें कि आप अपने लड्डू गोपाल को भी ये सेवा जरूर दे पाएँ। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल के लिए जिस पर यानी सोते हैं, जिस पर शयन करते हैं लड्डू गोपाल, उस पर हम फूल बिछा देंगे, गुलाब की जो पंखड़ियां हैं वो डाल देंगे। और तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए गुलाबी सैया तैयार कर सकते हैं। बहुत आनंद के साथ लड्डू गोपाल हमारे रात्रि शयन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल को हरियाली तीज पर सेवा दे सकते हैं। हरियाली तीज लड्डू गोपाल के साथ मना सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी हरियाली तीज।